अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सेल की एक खूबसूरत ट्रिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम ये खूबसूरत जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है यही बनाने का तरीका सीखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक प्रोग्रेस चार्ट ले लेंगे, यानी एक हम एक्सेल शीट ले लेंगे। एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए हम प्रोग्रेस चार्ट बनाएंगे और उसके बाद ये खूबसूरत सा डैशबोर्ड क्रिएट करने का तरीका देखेंगे। लेकिन ये सारा काम हम किस तरह करेंगे कि हम एक पिवोट टेबल जो है उसका कंप्लीट इस्तेमाल देखेंगे। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस इसको बना लेंगे। इसकी जो मुकम्मल प्रैक्टिस शीट है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने का तरीका देखते हैं। ज़रा इसको देख लें कि ये मैंने जनवरी की सेल लगाई, ये फरवरी की, ये सारी देखें ऑटोमेटिक तरीके से सारा कुछ चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। अगर हम बाय नेम इसको करेंगे तो ये देखिए नेम के हिसाब से भी ये सारा कुछ ऊपर नेम भी बदल रहे हैं और ये सारा उनकी जो सेल मैन के जो उन्होंने सेल किया वो भी ऑटोमेटिक तरीके से चेंज हो रही है और इसको आप यहाँ से भी बदल सकते हैं। तो आइए इसी खूबसूरत डिज़ाइन को क्रिएट करने का तरीका देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एक एक्सेल में ये एक सेल जो है ना, सेल मुख्तलिफ हमारे पास सेल मैन है। उन्होंने ये जो प्रोडक्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं कंप्यूटर के मतलब वो सेल किए हैं, किस कंपनी की हैं, कितनी क्वांटिटी में की और एक यूनिट की कितनी प्राइस थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन चूँकि यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है कि यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो मैं इसको वक्ती तौर पे हाइड भी कर सकता हूँ, तो इस पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं फ़र्ज करूँ यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो आप देखें कि प्राइस बदल जाए। तो हमारे पास ये पहला आ गया। हमारे पास ये जो सेल का एक चार्ट है, इसमें मैंने 2 महीने की लगभग रिपोर्ट बनाई है। आप देखें कि 1 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक, तो 2 माह की। और सेल मैन कौन कौन से हैं? 5 बंदे हैं जी, अली, अजमत, अब्बास, राना और हुसैन। ये 5 सेलमैन हैं। इन्होंने ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो हैं वो सेल किए। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 ही प्रोडक्ट हैं और 5 सेलमैन हैं। हम प्रोडक्ट की तादाद जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट हैं वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वक्ती तौर पे 5 रखी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनकी कंपनी, ये आप ना भी बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वांटिटी के फ़र्ज़ करो अली ने पावर केबल डेल की 2 सेल की 1 जनवरी को, राइट। और फिर जो है वो अली ने क्या किया कि पावर केबल जो है वो कब सेल की? डेल कंपनी की। फिर 7 सेल की 6 तारीख को। तो इसी तरह हमारे पास एक टेबल बनेगा। अब सबसे पहले हमने ये करना है कि हम इस टेबल को कर लेंगे सिलेक्ट, जो हमने अब डैशबोर्ड बनाने लगे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो इंशाल्लाह आप भी बनाने के काबिल हो जाएंगे। हम चले जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे आ रहा है पिवट टेबल। पिवट टेबल आ रहा है, ये रेंज उसने खुद ही सारी सिलेक्ट कर ली है। न्यू वर्कशीट, इसी में आप बनाना चाहते हैं या कोई नई वर्कशीट बनाना चाहते हैं, तो चूँकि ये हमारा डाटा बैकअप पे होगा, हमने डैशबोर्ड जो है वो फ्रंट पे बनाना है, तो हम न्यू वर्कशीट कर लेंगे और कर देंगे ओके। तो ये देखिए ये हमारे पास ये डाटा है और ये हमारे पास पिवट टेबल आ गया। अब ये होगा कि ये हमारी शीट है, ये मैंने सेलेक्ट की, इंसर्ट में गया, पिवट टेबल इंसर्ट किया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि जो इंसर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया। तो अब आप इसको ज़रा जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ये माउस के ऊपर इसको कंट्रोल प्रेस करके माउस के ऊपर जो रूलर गोल बना होता है उसको आप ज़रा घुमाएंगे तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें इस साइड पे पिवट टेबल की फील्ड्स, फील्ड से मुराद ये होती हैं कि जो हमारी ये सारी फील्ड थी, डाटा, सेल, आइटम, कंपनी वगैरह। ठीक है, तो ये सारी आ चुकी हैं। एक डेट है, सेल मैन है, आइटम नेम है, कंपनी है, क्वांटिटी, अमाउंट है। तो हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट वाली जो है ये इसको मैं पकड़ के यहाँ पे लगा दूँगा, राइट हो गया। उसके बाद जो आइटम नेम है उनको मैं पकड़ के इसके साथ ऐसे लगा दूंगा। तो ये देखिए 2 चीज़ें लग गई, रो लेबल और सम ऑफ अमाउंट हमारे पास दोनों आ गए हैं। तो इसमें हमारे पास कितनी चीज़ें हैं कि चार्जर है, HP
लैपटॉप है, लैपटॉप चार्जर है, माउस है, पावर केबल है और VGA केबल है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एटम 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास यूनिक एटम बन गए। ये हमारे एटम आ गए, ये उनकी अमाउंट आ गई। उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेल, अब सेलमैन भी हमें चाहिए। तो हमने यानी किस सेलमैन ने कौन सा आइटम फ़रोख्त किया, उसकी कितनी प्राइस थी। तो हम ये जो सेलमैन वाला है इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और फिल्टर में ला के रख देंगे। तो ये देखिए ऊपर वो भी आ गया। तो यहाँ पे वो अब सारे हमारे पास, अब्बास को हम करेंगे तो ये अब्बास की सेल हमारे पास आ जाएगी। हुसैन की करेंगे तो ये देखिए हुसैन का सारा सेल आ गया। राना का करेंगे तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई कि यहाँ से हम सेल मैन को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी मुतलका जो उसने प्रोडक्ट सेल किए हैं और उनकी आगे अमाउंट आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें कि अगर यहाँ पे आप टेबल में कुछ चीज़ अपडेट करते हैं ना तो वो ज़ाहिर है इधर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो आपने करना क्या है कि इधर आप कोई अगर तब्दीलियाँ करते हैं तो आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करके ये जो होम टैब में ये एनालाइज और डिज़ाइन पिवट टेबल के टूल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो एनालाइज पे जाके यहाँ आपने रिफ्रेश आल पे कर देना है तो ये चीज़ें सारी अपडेट हो जाएंगी। तभी यहाँ पे देखिए कि हमारे पास सेलमैन कितने 1 2 3 4 और ये 5 हैं और प्रोडक्ट कितनी 1 2 3 4 और ये 5 हैं। तो मैं भी इसी तरह आपको ऐसा डैशबोर्ड बनाऊंगा कि इसमें हम लैपटॉप, चार्जर, माउस, VGA केबल और पावर केबल 5 प्रोडक्ट के हिसाब से इसका हम डैशबोर्ड और अलग अलग जो है सेलमैन के हिसाब से वो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने करना क्या है कि ये जो हमारे पास सम ऑफ अमाउंट आ रही है ना इसको हम किस में बदल देते हैं, हम परसेंटेज में बदल देते हैं। तो यहाँ पे ये लमसमी वैल्यू आ रही है तो मैं ज़रा इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा शो वैल्यू एज और यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए वो उस हिसाब से टोटल जो हमारी ग्रैंड टोटल है उस हिसाब से ये परसेंटेज आ गई कि सबसे ज़्यादा कौन सी सेल हुई है, लैपटॉप, उसके बाद चार्जर, उसके बाद माउस और ये इस तरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इनका ज़रा आप डेसिमल पॉइंट जो है वो घटा भी सकते हैं, आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप यहाँ से नहीं करते तो फ़र्ज़ करो आप इस पे करेंगे और जहाँ के चले जाएंगे आप नंबर फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये डेसिमल वैल्यू आ रही है ना 2, आप इसको कर देंगे 0 और ओके कर देंगे तो ये इस तरह एक राउंड फिगर जो है वो आ जाएगी। अगर आप इसको ज़रा सेंटर में करना चाहते हैं तो आपको पता है कि वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये भी फिर आप इस तरह इस हिसाब से कर लें। दोस्तों जब ये 2-3 चीज़ें हमारे पास हो गई तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे 5 सेलमैन हैं, ये हमारी प्रोडक्ट हैं और इतने % सेल हुई है। तो अब हमने यहाँ पे वो जो चार्ट है वो इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम डोनल्ड चार्ट इंसर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास 5 सेलमैन है और 5 हैं तो हम 5 डोनल्ड चार्ट सेलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे इंसर्ट पे, यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास चार्ट में ये आ रहा है डोनल्ड, हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है जी, अब हम चले जाएंगे जनाब सेलेक्ट डाटा पे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऐड में हम यहाँ पे आ जाएंगे और ऊपर वाला ये जो सीरीज़ है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम चले जाएंगे इधर ये जो नीचे आ रहा है ना सीरीज़ वैल्यू, यहाँ पे हम इसको उसके थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर देंगे थोड़ा देखने में। तो हम इसको तकरीबन 15 पीसेस कर देते हैं, 2 3 4 5 6 14 और 15 और हम कर देंगे ओके राइट और इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए इसको हम ख़त्म कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये जो चार्ट है हम यहाँ से चार्ट को ऐसे करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने करना क्या है, इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट डाटा पे जाना है और ये जो आपने ऐड पे आप जाएंगे जब तो यहाँ आपने उसके वो पीसेस सारे कर देने, रोके कर देना है। ठीक है जी, ये इस तरह आपके पास बन के आ जाएगा। तो अब हमने ये भी देखना है कि यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने ये बनाने हैं तकरीबन 5 प्रोडक्ट हैं, 5 सेलमैन है तो ये हमने 5 बनाने हैं। इस हिसाब से आप इनको ऐसे छोटा
सा रिसाइज कर सकते हैं। फिर हम इनके कलर भी बदलने हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको करना है आगे कॉपी करना है, तो कंट्रोल आप डी करेंगे तो ये इसकी दूसरी कॉपी बन गई है। कंट्रोल डी तीसरी, इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी, तो ये हमारे पास आ गए जी 4, और कंट्रोल डी तो ये हमारे पास आ गए जी 5। तो इनके आप देख रहे हैं कि ये जो पीसेज आपने बनाए हैं 15 से 20 इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं, मसला नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो जितने पार्ट हमने बनाने थे ना वो यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब के बराबर हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो दरमियान वाला एरिया है इसको प्लॉट एरिया इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर दें, तो हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ पे आएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना ये आप छोटा बड़ा इनको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा था, अगर आप यही रखना चाहते हैं 65 तो ठीक है, ये सब का आप इसी तरह रख दें। बेशक आप इसी तरह प्रिसाइज तरीके से इन सब को सेलेक्ट करके पहले 65 कर दें। आप डायरेक्ट इसमें टाइप भी कर सकते हैं 65, इसको सेलेक्ट करें और इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप 65 राइट, आप इसको क्लोज कर दें ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। तब ये हमारे पास इस तरह के 5 जो रिंग हैं वो बना लेंगे। क्यों बनाए हमने 5? क्योंकि हमारे पास फील्ड भी 5 है और हमारे पास सेलमैन भी। अगर आपके पास सेलमैन चलो ज़्यादा भी हों, लेकिन अगर आपके पास जो ये लैपटॉप चार्जर माउस केबल ये कम हो, 3 हो, तो आप ये रिंग जो हैं वो 3 बना सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हम इसको ज़रा सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट डाटा सीरीज़ पे, तो इसको हम ज़रा फिल पे आ जाते हैं। फिल में हम आ जाएंगे सॉलिड पे। तो हमने इन सब के कलर बदलने हैं थोड़े, ताकि हमारे कलर जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाएं। मैं इसको रेड कर लेता हूँ, इसको सॉलिड फिल करके इसका मैं कलर जनाब कर देता हूँ इस तरह का। इसको मैं सेलेक्ट करके सॉलिड फिल में जाके इसका कलर मैं बदल देता हूँ, क्लिक करके सॉलिड फिल, और इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, आई थिंक कर देते हैं। इनका थोड़ा अगर साइज़ हम घटा दें राइट, इस तरह ये जो आ रहा है ना 1.45 1.44 कर देते हैं इसका 1.44, और इसका भी हम जब यहाँ पे 1.44 करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, और इसको भी सेलेक्ट करके 1.44 और ओके। क्योंकि हमने हाइट जो रखी थी ना वो बिल्कुल ठीक रख ली है, तो फिर बाकी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट सबकी एक जैसी है। तो अब हमने इनको क्या करना है, हम इनको एक अलाइन में तरतीब में लगा लेंगे। ये येलो कलर में मुझे को ठीक नहीं लग रहा। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ सॉलिड फिल, और यहाँ पे हम इसको कोई और कलर दे देते हैं, ये पर्पल कलर है। ठीक है जी, तो ये 5 रिंग बन गए। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा करीब लेके आता हूँ, क्योंकि हमने वो 5 जो हैं वो एक सीरीज़ में बनाने हैं। ये हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास 5वां। ठीक है जी, अब मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके 2 3 4 और ये 5। मैं चला जाऊंगा फॉर्मेट पे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, और अलाइन कर लूँगा बिल्कुल और अलाइन कर लूँगा इनको मिडल राइट। तो ये सारे जनाब इस तरह बिल्कुल एकदम इनकी एक जैसी सेटिंग हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा पहला 2-3 जो स्टेप हुए, ये डाटा था, पिवट टेबल लगा के हमने इसको बनाया और उसके बाद हमने ये सारे बना दिए। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि ये जो इर्द गिर्द हमें बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, हमने इनको ख़त्म करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, ये जो हाईलाइट टूल हमारे पास हो जाएंगे। जब मैं कोने पे क्लिक करूँगा फॉर्मेट, तो यहाँ पे आ गई शेप नो फिल आउटलाइन नो, आल का मैं यही कर दूँगा शेप नो
आउटलाइन नो, और आखिरी हमारे पास नो और आउटलाइन नो, राइट। एक हेल्पिंग कॉलम यहाँ पे लेते हैं ताकि हमारी यहाँ जो परसेंटेज है वो ठीक आए। तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस, हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इतना लंबा फार्मूला है, इसको हम छोड़ देंगे। हम यहाँ पे सिंपल इसी कॉलम का रेफरेंस दे देंगे, B4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे B4 इंटर, और इसको हम यहाँ तक खींच लें। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट, और राइट क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे डाटा सिलेक्ट पे, राइट, ऐड पे आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो बारी बारी हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ लैपटॉप, और ये जो नीचे आ रहा है ना सीरीज़, इसको मैं ऐसे बैक स्पेस दे के ख़त्म करके ये जो 2 फील्ड है मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा, ओके कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम ये जो बाहर वाली है ना, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। ये जो बाहर वाली रो बनी हुई है, ये अंदर वाली नहीं बाहर वाली, इसको राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। ये जो है ना HP लैपटॉप, आप इसको चेक कर देंगे, तो ओके कर देंगे, तो शेप इसकी इस तरह बन जाएगी, राइट। अब आपने पहले इसको सेलेक्ट करना है, ये जो बनी हुई है, सिर्फ ये जो बनी हुई है, आप आ जाएंगे सेल पे और नो फिल कर देंगे। देखिए तो वो नीचे वाला जो कलर है वो हाईलाइट हो गया। अब आप कर लेंगे सेलेक्ट जनाब इसको, ये हो गया हमारे पास। अब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये जो दूसरी शेप है, राइट क्लिक करेंगे और डाटा फॉर्मेट पे इस पे आके इसको भी कर देंगे, इसका कलर कर देंगे वाइट, और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी घटा देंगे, इस तरह कर देंगे, थोड़ी सी 15% तक बेशक कर दें, राइट, और क्लिक कर दें और इसको ऐसे कर दें, ठीक है। तो बारी बारी हमने सबको इसी तरह करना है। क्या करना है, राइट क्लिक, सेलेक्ट डाटा, ऐड, पहली सीरीज। अब हमारी पहली लैपटॉप होगी, तो अब हमने चार्जर पे आ जाना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है, और हमने इन 2 को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है, और ओके। अब हमने सबसे बाहर वाले जो ऑर्बिट बना हुआ है, अंदर वाला नहीं, बाहर वाले ऑर्बिट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, चेंज सीरीज टाइप पे जाना है, यहाँ लैपटॉप चार्जर आ रहा है, इसको चेक कर देना है और ओके कर देना है, इस तरह बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, डाटा फॉर्मेट पे जाऊँगा, कलर पे जाऊंगा और इसको नो कलर कर दूंगा। ये देखिए जो नीचे वाला कलर उसका ओरिजिनल था वो आ गया। अब मैं क्लिक करके मैं ये जो दूसरा पीस है इस पे राइट क्लिक, फॉर्मेट पे, कलर पे, और यहाँ पे मैं कलर कर दूंगा वाइट, और ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा जैसे वो पहले वाली की है 15%। टाइप भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, 15% करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी 2, ठीक है जी, और ओके कर देंगे। अब ये आपको थोड़ा इसलिए पता नहीं चल रहा है इसका, क्योंकि ये 1% है, तो इसलिए थोड़ा इसको आप देखें, ये क्योंकि 8% है, 12% है, ये सॉरी, ठीक है, ये उस हिसाब से ये और भी कम है, तो ये थोड़ा इसलिए आ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, सेलेक्ट डाटा, ऐड, पहले हमारे पास आ गया 1 2 3, अब हमारे पास VGA केबल, और तीसरी हमारे पास सीरीज आ जाएगी ये, और ओके, और ओके, ठीक है। मैं जूम कर लेता हूँ। इस बार वाले ऑर्बिट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, चेंज टाइप पे गया, VGA केबल, और ओके कर दिया। ये ऐसे बन गया जी। अब मैंने क्या किया, ये जो पीस था अलग बना हुआ, ये जो अलग पीस है इसका कलर मैंने कर दिया नो फिल, और ये जो था दूसरा पीस, ये इसका मैंने कर दिया, इसको कर दिया वाइट,
और ट्रांसपेरेंसी रख दी 15%। राइट हो गया जी। और अब हमारे पास रह गया ये जी आखिरी, राइट क्लिक, सिलेक्ट डाटा, ऐड सीरीज। हमारे पास अब रह कौन सी गई थी, ज़रा मैं इस साइड पे माउस लेके आता हूँ, ये रह गई थी, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके हम इन दो को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे और ओके। अब हमारा अगला काम क्या है, इस पे ये जो बार वाला रिंग बना हुआ है, हम इसको राइट क्लिक करेंगे, चेंज पे जाएंगे, पावर केबल है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये जो अलग पीस है इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और इसको कर देंगे नो फिल, ठीक है जी। अब ये जो पीस बना हुआ है, ये जो बड़ा पीस है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे चले जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, इसका मैं कलर कर दूंगा वाइट और ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 15% और ओके। अब मैंने क्या करना है, सबके नीचे इस तरह के हमने नाम लिखने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल टेक्स्ट बॉक्स में चला जाऊँगा, एक छोटा सारा मैं ले लूँगा टेक्स्ट बॉक्स। अब हमने ये जो सारी परसेंटेज बने हुए है लैपटॉप की, ये सारी रिंग के अंदर लिखनी है और फार्मूला बार में चले जाएँ, ये क्योंकि सिलेक्टेड है तो इज इक्वल टू लिख दें। और ये जो कॉलम है, ये एड्रेस आ रहा है B4, आप B4 लिख के जब इंटर करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी। इस परसेंटेज को ऐसे ऊपर उठाएं, इसको थोड़ा इसका साइज बढ़ा लें और इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चले जाएं तो नो बॉर्डर और नो आउटलाइन कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगी। सेम आपने ये करना है कि आप इसको कर लें कॉपी और Ctrl+V कर लें, इन सब के इस तरह दरमियान में इसको लगा के फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वैल्यू हम खुद कैसे बदल लेंगे। यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दें। अब करना क्या है कि इसका एड्रेस था ना B4 और इसका एड्रेस है B5, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे कर देंगे B5 और इंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका B6 आ रहा है, इसका B7 आ रहा है, तो इसका B8 आ रहा है, राइट। तो ये देखिए उसी तरह परसेंटेज आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनका थोड़ा साइज आप इस तरह ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये जैसे बढ़ा लिया है, आप इसको भी, इसका भी साइज ये 16 है तो हम इसका भी यहाँ पे 16 कर देते हैं, इसका भी हम यहाँ से 16 कर देते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज भी हम यहाँ से 16 कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इनके नीचे नाम जो है वो लिखने हैं, तो नाम का भी हम यही तरीका लगाएंगे कि हम दोबारा इधर चले जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे और अब हमने ये नाम लिखने हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ रहा है A4 अगर लिखेंगे तो क्या हमारा नेम आता है, यस हमारा नेम आ गया। हम इसको यहाँ पे रख देंगे और सेम इसका यही करेंगे कि नो शेप और नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है जी। अब हम इसको कर लेंगे कॉपी और Ctrl+D करते जाएंगे, तो ये सारे जो Ctrl+D करने के बाद इनका वही जो नाम है वो कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे पहले इनकी सेटिंग कर लेंगे ऐसे जैसे हमने वो पहले वाले के साथ किया है। तो ये 4 में है ना, तो ये किस में होगा, अगर यहाँ पे हम 5 लिखेंगे तो ये उसका नाम बदल जाएगा, इसका हम कर देंगे 6, इसका हम कर देंगे 7 और ये केवल ये जो है हम इसको कर देंगे अगर 8, तो ये देखिए नेम उसी तरह बदल गए। तो ये देखिए उनके नाम भी उनके एग्जैक्ट इस तरह नीचे आ गए। इस तरह साइज मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अब भी कोई इशू नहीं है, ऐसे बढ़ाया जा सकता है, तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं और इसको भी खींच के यहाँ तक और इसको भी खींच के यहाँ। दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप इन सब को ग्रुप कर दें ताकि ये एक ही शेप बन ले, फिर इनको इकट्ठा जो है वो
जो है वो रिसाइज एक ही टाइम किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू बदल लेंगे, फर्ज करो यहाँ पे कम आ रही है ना 2 पावर केबल की, तो यहाँ पे पावर केबल यहाँ पे अगर हम इनकी मिकदार बढ़ा देते हैं 500 कर देते हैं, इसी तरह जहाँ कहीं भी पावर केबल आ रही है अगर हम इस तरह उसको करते जाएं तो ज़ाहिर है उसकी परसेंटेज अब यहाँ भी बदल रही है पावर केबल की। हम इसको अगर 250 कर दें, इसी तरह यहाँ भी इनकी मिकदार बढ़ा देते हैं 250। ये मैं अब वैल्यू बदल रहा हूँ और यही उधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी बाद में भी आप इसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। तब्दीलियां करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाएं तो अभी यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं ना, अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जब सिलेक्ट करेंगे तो ये एनालाइज हाईलाइट होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है रिफ्रेश ऑल, तो ये देखिए अब बदल गया कि नहीं। ये 78 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, जो पहले इफेक्ट थे अभी ये 6 पे चला गया। को बोल्ड कर दें ताकि ये थोड़ा में वाज़े नजर आए। इनको बोल्ड करने के बाद क्या कर सकते हैं कि इनका कलर भी हम उसके मुताबिक कर देंगे जो असल में ये जो हमारे चार्ट का कलर। तो इन सबको बोल्ड करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनका कलर हम कर देते हैं रेड। इसको सेलेक्ट, कंट्रोल प्रेस, ये सिलेक्ट और इसका कलर हम कर देंगे ये उसी के मुताबिक हो गया। सेलेक्ट, कंट्रोल प्रेस, सेलेक्ट और ये आ गया ब्लू और ये आ गया जी ग्रीन और इसी तरह ये पर्पल है। सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ जाने के बाद ये कलर कर, तो ये इनकी एक लिहाज से मैचिंग होगी। अगर आप इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाना चाहें तो बेशक बढ़ा दें ताकि थोड़ा वाज़े हो जाए। 16 सब का 18 कर दें। बोल्ड करने के बाद इनका कलर चेंज करने के बाद इनका फॉन्ट साइज भी बढ़ा दें। अब हमने ऊपर अगर नाम लिखना है कि ये किसने कब सेल की और कितनी सेल है, तो यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं मर्ज और यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू, डबल कामस लगा देंगे और सेल ऑफ अजमत लिखना है तो डबल कामस लगा दें एंड जो हम लिखना चाहते हैं ये लिखना चाहते हैं एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, तब हम यहाँ से जब ये इंडिविजुअल इस तरह चेक करेंगे तो उसी तरह ही ये लैपटॉप चार्जर 100%, ग्रैंड टोटल 100, इस तरह ये बारी बारी चेंज होता रहेगा। फिलहाल मैं इसको आल पे रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारा आल सेट हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे आप ये बात ज़हन में रखिए क्योंकि अगर इनकी इंडिविजुअल हम टेक्स्ट बॉक्स को मूव करते हैं तो इसकी शेप ख़राब होने का खदशा होता है। तो आप ज़रा इसको सारे को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस करें और इन सब को क्लिक करते जाएं। ये जो सारे हैं इनको भी इसी तरह कर लें। ये जो ऊपर वाला वो मैंने चूँकि टेक्स्ट बॉक्स में नहीं लिखा लिहाजा उसको छोड़ देंगे। इस तरह ये करने के बाद फॉर्मेट में और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ग्रुप कर देंगे तो ये हमारे पास एक ही तरह का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होता तो उसको भी फिर हम इसी तरह इसके साथ अलाइन कर सकते। इसको फिलहाल यहाँ पे ला के छोड़ दें तो ये हमारा अब एक ही बन गया। अब इसको रिसाइज करेंगे तो ये एकदम सारा एक जैसा ही रिसाइज होगा। तो ये ऐसे आप देख रहे हैं तो ये एक तरह का हमारे पास ये बन जाएगा। हम अगर इसको मर्ज एंड सेंटर करें तो टेक्स्ट को फिर आप यहाँ पे ऐसे ला सकते हैं। तो अब आप इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ओवरऑल एक हमारे पास व्यू बन गया है। ये लैपटॉप थोड़ा नहीं आ रहा है तो हम इसको यहाँ से खींच के इंडिविजुअल तौर पे भी कर सकते हैं। VGA नहीं शो हो रहा तो VGA मेरा ख्याल है केबल था। ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को खींचेंगे तो ये उसकी टेक्स्ट भी पूरी आ जाएगी, पावर को भी। ग्रुप बनाने के बाद अगर आपने कोई थोड़ी बहुत उसके बाद भी सेटिंग करनी हो तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे ना तो ये इनको थोड़ा सेट किया जा सकता है। ये जब सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद अब हमने डैशबोर्ड बनाना है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, किसी एक में एनालाइज में आ जाएंगे और स्लाइसर पे आ जाएंगे। तो हमने चूँकि बारी बारी सेलमैन के हिसाब से इसको निकालना है कि किस सेलमैन की किस मंथ में कितनी सेल हुई, तो हम सेलमैन के हिसाब से उसको कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह का एक स्लाइसर आ जाएगा। राइट, अगर आपको इसी तरह का चाहिए तो ठीक है, आप उसको यहाँ पे लगा दें क्योंकि ऑलरेडी हमारा डाटा जो है वो विजिबल ही है। यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं है तो आप राइट क्लिक करके इसमें चले जाएं और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं 2, आप 2 में भी कर सकते हैं। इसको यहाँ तक ऊपर उठा दें, थोड़ा रिसाइज कर दें,
क्लोज कर दें तो ये भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है जी, यहाँ से आप जो जिस नाम पे क्लिक करते जाएंगे ये उसी की उस तरह सेल आती जाएगी। यहाँ पे एक एक नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि अजमत ने लैपटॉप सिर्फ बेचे थे, इसने इस तरह। ठीक है जी, इसके अलावा ये एक हो गया। उसके बाद हम एक और करेंगे कि किस मंथ में कितनी सेल हुई, तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। हम फिलहाल फ़िल्टर को हटा देते हैं, तो ये सब का डाटा हमारे सामने आ गया। मैं इसको ज़रा इधर रख के ये जो है इसको हम थोड़ा ऐसे नीचे कर रख लेते हैं। ठीक है जी, फ़िल्टर हटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, डैशबोर्ड का जो दूसरा पोर्शन है वो हमने लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एनालाइज में आके यहाँ पे आ रहा है टाइम लाइन, यानी किस मंथ में क्या कुछ हुआ था। तो हमारे डाटा के अंदर ऑलरेडी जो डेट है वो लिखी हुई है, हम डेट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास पूरा एक वो जो पूरे साल के जो जितने मंथ बनते हैं उनका ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, आप जितना इसको फैलाना चाहें। तो हमारे पास चूँकि जो डाटा है वो ज़्यादातर किसका है, जनवरी और फरवरी का है। तो ये देखिए मेरे पास 1 जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक है। तो मैं इसी तरह इसको करूँगा। मेरे पास जो डाटा है वो जनवरी और फरवरी का ही है, तो मैं इसी शीट पे आ जाऊँगा। तो यहाँ से मैं जनवरी पे क्लिक करूँगा तो ये जनवरी वाली आ गई, फरवरी पे करूँगा तो ये सारी फरवरी वाली आ गई। ठीक है, मज़ीद यहाँ से मैं जो नाम सेलेक्ट करूँगा सिर्फ उसी का आ जाएगा। पेवर केबल यहाँ भी देख रहे हैं 100% है, लैपटॉप हसन, इसको ख़त्म कर दें। और अगर आप इनको ख़त्म कर देंगे तो ये ओवरऑल वैसे आ जाएगा। वैसे आप सेलेक्ट करें तो जनवरी फरवरी का आ सकता है, यहाँ पे वो पूरा डाटा शो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जनवरी और सिर्फ फरवरी का है चूँकि, तो इसने डेट वगैरह वो सारी डिटेक्ट खुद ही कर लेनी है। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा जो डैशबोर्ड जो मैंने बनाने का आपको तरीका सिखाया, उम्मीद है ये पसंद आएगा। अगर इस हवाले से मज़ीद कोई आपका सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अगर शेप को ये जो डैशबोर्ड है इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना हो जिस तरह मैंने बनाया तो ये भी कोई मसला नहीं है। मैं इस शेप को थोड़ा पहले डिलीट कर देता हूँ। आपने करना क्या है कि ये थोड़ी इस तरह इसकी अलाइनमेंट करने के बाद ज़रा इसको मैं खींच के थोड़ा अंदर कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट शेप में चले जाएं, यहाँ से आपने एक शेप इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, इस तरह की। और इस शेप इंसर्ट करने के बाद इसको कर देना है सेंड टू बैक, और यहाँ भी सेंड टू बैक, दोनों वो फ्रंट पे आ गई। अब आपने शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सॉलिड फिल या ग्रेडियंट फिल किसी एक पे क्लिक कर लें, ग्रेडियंट पे आ जाएं तो यहाँ से आप ये सारे इसके कलर जो हैं वो मल्टी कलर हैं, बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी कलर ऐसे बदले जा सकते हैं। यहाँ आप इसका कोई एक और कलर रेड कर दें और इसको मूव करते रहेंगे ऐसे। तो ये देखिए खूबसूरत किस्म के शेड आप इस तरह बना सकते हैं। इसको थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर दें तो ये खूबसूरत सा डैशबोर्ड आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड बनाने का मैंने आपको तरीका क्या बताया कि इंसर्ट टैब से एक शेप इंसर्ट कर लें, उसको सेंड बैक कर दें, और अगर इसकी आप शेप फिल तो हो गया, शेप आउटलाइन नो कर दें तो ये इस तरह का बन जाएगा। तब काम ये उसी तरह करेगा जिस तरह के ये पहले कर रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें सारी आपको पसंद आएंगी। मज़ीद आप इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ ख़ुद भी कर सकते हैं। जैसा आपका डाटा होगा वैसा आप पिवट टेबल लगाकर वैसे ही आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ाइनल व्यू होगा जो आप सामने देख रहे हैं। इसी को मैंने आपको बना के दिखाया है। उम्मीद है आप भी इसको बनाने की कोशिश करें। अगर कोई मुश्किल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी मैं जो प्रैक्टिस शीट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेम ये जो शीट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई खूबसूरत डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।